हेलो मित्रों, देखिए अपना पहला प्रश्न है घास काटना। तो घास काटने का मतलब आपको पता ही होगा मित्रों, गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे हो काम निपटाना होता है। अपना दूसरा प्रश्न है, किस विकल्प में लोकोक्ति मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है। नेकी और पूछ पूछ भलाई करने में क्या पूछना, ये तो सही है मित्रों। लकड़ी के बल बंदर नाचे, अन्य की मदद से कार्य संभव, ये गलत हो गया। इसका अर्थ क्या होता है, भय से काम करना। तो चलिए, हर समय सामने बने रहने के लिए क्या उपयुक्त है, सिर पर खड़ा होना। आगे वाला प्रश्न देखिए, अनचाहे हस्तक्षेप। तो इसका अर्थ हो जाएगा मित्रों, दाल भात में मुसल। ध्यान रखना है, बहुत कम के लिए उपयुक्त। तो ये तो सदाबहार है मित्रों, ऊँट के मुंह में जीरा। इनमें से किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है। तो फटे हाल होना सही है मित्रों, बहुत गरीब होना। और टका सा जवाब देना मतलब साफ मना कर देना। घर बसाने का मतलब विवाह करना होता है मित्रों। और पेट में लात मारने का मतलब भयंकर चोट पहुंचाना नहीं होता। आगे देखिए, आगे वाला जो प्रश्न है, आरंभ करना। तो किसी चीज़ को आरंभ करते हैं तो हम क्या करते हैं, श्री गणेश। तो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कायरता दिखाना। कायरता दिखाने का मतलब क्या है, युद्ध में पीठ दिखाना। बैल का बैल गया और 9 हाथ का पगा भी गया। तो बैल का नुकसान हो गया और उसके साथ और भी नुकसान हो गया। तो इसका क्या अर्थ होगा मित्रों, बहुत बड़ा घाटा होना। चलिए आगे वाला देखते हैं, किस विकल्प में मुहावरे का सार्थक प्रयोग हुआ है। पंडित जी को उपदेश देकर तुम सूरज को दीपक दिखाने का प्रयास कर रहे हो। पहला ही ऑप्शन सही होगा मित्रों। यह करते समय आग में घी डाला जाता है, ये गलत है। मिठाई देखते ही मुंह में पानी भर आता है, ये गलत दे रखे हैं। ताजमहल का अनुपम सौंदर्य देखकर सभी पर्यटकों ने क्या किया मित्रों, दांतों तले उंगली दबा ली, मतलब आश्चर्यचकित हो गए। इसका अर्थ यही होता है। चलिए आगे देखते हैं, कुसुम ने बच्चे के झगड़े को तिल का ताड़ बनाकर भाइयों में मारपीट करवा दी मित्रों। तो ध्यान रखना है, तिल का ताड़ नहीं बनाना है। आगे वाला प्रश्न देखिए, किस वाक्य में मुहावरे का सार्थक प्रयोग नहीं हुआ। तो मित्रों इसमें देखिए, नौकरी छूट जाने के कारण वह मित्रों के आगे हाथ फैला रहा है। चौकीदार के शोर मचाते ही चोर 9 2 11 हो गए। घर वालों द्वारा देरी से आने का कारण पूछने पर वह बगले झांकने लगी। तो यह ऊपर के तीनों सही हैं। भैंस के आगे बीन बजाने से वह बिदक जाती है, ये गलत हो गया। बहुत कठिन कार्य करने का क्या अर्थ होता है मित्रों, इसमें वाक्य का प्रयोग देखना है हमें। तो संस्कृत पढ़ना लोहे के चने चबाना है, कोई आसान काम नहीं है। तो यही सही होगा मित्रों इसका। प्रताप ने जो लगाम लगाई, चेतक हवा से बातें करने लगा, ये तो गलत है। वह तो मेरी मुट्ठी में है, उससे तो जो चाहो काम करवा दो। भारतीय जवानों से लोहा लेना सरल काम नहीं है। चलिए, अपने वचन के अनुसार मेरे रुपए लौटा दो, नहीं तो मुझे टेढ़ी उंगली भी करनी आती है, मतलब टेढ़ी उंगली से घी निकालना आता है। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं, बड़ों के साथ छोटों की भी निभ जाती है, ये पहले भी आया था मित्रों। क्या होता है, हाथी के पाँव में सबका पाँव। 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसमें। भारी मुसीबत में कुछ अनिष्ट न होने के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या है। तो इसका अर्थ होता है मित्रों, बाल भी बांका न होना। आगे वाला प्रश्न देखिए, ओढ़ लेना, ये बढ़िया मुहावरा है मित्रों। इसका अर्थ थोड़ा पता नहीं चलता कई बार, तो ये ध्यान रखना है, स्वीकार करना। उसके बाद देखिए, गुस्से से देखना। गुस्से से देखने का क्या मतलब है, आंख दिखाना। और छट्टी का दूध आना, दूध याद आना। तो मित्रों क्या होता है, घोर संकट में पड़ना।
चलिए आगे वाला, घर की मुर्गी दाल बराबर, मतलब घर की कोई चीज़ है उसकी वैल्यू नहीं होती, तो अपने आदमी का हो कम महत्व देना, ध्यान रखना है। उसके बाद जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पेट, तो कुछ पाने के लिए आपको गहरे पानी में उतरना ही पड़ेगा। इसका अर्थ क्या होगा? परिश्रम का फल अवश्य ही मिलता है मित्रों। परिश्रम करते रहिए, बार बार चीज़ों को पढ़ते रहिए। अपराध किसी का दंड किसी को के निकटतम अर्थ प्रयुक्त लोकोक्ति है। अपराध किसी ने किया और दंड किसी को मिल रहा है, तो मतलब क्या होगा मित्रों? खेत में गधा खा गया और मार किसी को और की पड़ी है, मतलब खेत खाए गधा और मार खाए जुला। धन्यवाद मित्रों।